अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मियां काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है पिरामिड स्ट्रेटजी। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे कि आप अपने एक ही ट्रेड के प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो और ज़्यादा लॉन्ग टर्म इसे लेकर चल सकते हो। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने एक चीज़ देखनी है कि जब आपने एंट्री लगानी है तो इसके अंदर कैसे अपने प्रॉफिट को ट्रेल करवाना है और लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना है। अब एग्जांपल के तौर पे एक मार्केट है आपकी डाउनवर्ड साइड जा रही है, इधर से आपकी मार्केट ने ये स्विंग क्रिएट किया है। अब इस स्विंग से आपने मार्केट को सेल किया था। अब आपने इस स्विंग से मार्केट को सेल क्रिएट किया, सेल सिग्नल जनरेट हुआ। अब इसके ऊपर आपकी प्राइस थी 1.1250। अब आपने लॉट साइज लगाई इसकी 0.10। इसके बाद आपका स्टॉप लॉस आपने 50 पिप ऊपर अबाव इसके प्लेस किया स्टॉप लॉस को। अब इसका जो स्टॉप लॉस आप प्लेस करोगे वो आप का बनता है 1.1300। तो इसके बाद जब आप मैक्सिमाइज करवाओगे इसको, आप कैसे करवाओगे, एक सिंपल सा एंट्री हो गई कि आपकी मार्केट ने एंट्री इधर लगा दी है। अब इसका जो टीपी है आपने 200 पिप दूर रखना है, यानी कि 200 पिप जब अवे आपकी मार्केट जाएगी तो उधर आप इसका टीपी मैक्सिमाइज करवाओगे। ठीक है जी। अब 200 पिप मैं बताता हूँ आपको कैसे रखना है और कैसे करना है। अब मार्केट आपकी अगेन गई, इस रेजिस्टेंस से दोबारा आपकी मार्केट डाउनवर्ड साइड गई है। तो अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब आपने फर्स्ट नंबर पे, इसके बाद आपने क्या किया, एक और लॉट साइज उठा लेनी है कि आपकी मार्केट इस लेवल से टकरा के दोबारा नीचे आई है तो आपने एक और लॉट साइज इधर इसकी एंट्री हो जाना है। किस पॉइंट पे, 1050 पर, क्योंकि 200 पिप के नीचे आपने एंट्री लगानी है और इसको आपने प्लेस कर देना है ऐसे। और इसका स्टॉप लॉस 50 पिप ऊपर, यानी कि आपका ये स्टॉप लॉस प्लेस होगा। ये सेकंड ट्रेड का स्टॉप लॉस है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें हमने किया क्या है। फर्स्ट नंबर पे जब आपने ये ऑर्डर लगाया था, इसका टीपी फर्स्ट ये था, आपने इसका टीपी ओपन रखा था, यानी कि आपने अपना सिर्फ ये रिस्क रिवार्ड देखा था कि आपने जो स्टॉप लॉस रखा था 50 का और रिवार्ड आपने 200 पिप का रखा था, यानी कि 1 की रेशियो 4 का आपने इसको प्लेस किया था। जब आपका वो टीपी पॉइंट पे पहुंची तो उधर आपका ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका था। तो उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने के बाद आपने एक नया ऑर्डर लगाया, उसका स्टॉप लॉस आपने 1.1100 पर किया। अब जो आपकी फर्स्ट ट्रेड है, यानी कि आपकी ये वाली ट्रेड 1.1250, ये आपने प्लेस कर लेनी है इस लेवल पर 1.1100 पर। इसका स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा और सेकंड जो ट्रेड है उसका भी स्टॉप लॉस यही पॉइंट आएगा। अब अगर आपकी मार्केट अगेन वापस रिटर्न करेगी तो आपकी ये वाली जो ट्रेड है 150 प्लस में क्लोज होगी और ये वाली आपकी 50 माइनस में क्लोज होगी। तो ओवरऑल अभी भी आप 100 प्लस में रहोगे। तो ये आपका एक सेकंड एंट्री होगी और इसका मेथड हो गया। ये आप वीडियो को बार बार देखिएगा इधर से, ताकि आपको इसे ईजिली समझ लग जाए। फर्स्ट बार इजीली नहीं समझ लगती, आप इसको रिपीट करके देखिएगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया, लेकिन आप वीडियो को फॉरवर्ड एंड बैक करके सारा कुछ आप देख सकते हो कि आपकी कैसे कैसे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद आपका नया स्विंग था ये वाला लेवल, इस लेवल को उसने ब्रेक किया है। अब इस ट्रेड का भी आपने टीपी जो था 200 सेट करना है अपने माइंड में। तो 1.0850 के ऊपर इसका टीपी था, तो उसके ऊपर हमने एक नई लॉट उठा लेनी है इस लेवल पर। ठीक है, इधर आपने एक नई मार्केट में एंटर होना है 1.0850। ये भी आपने लॉट 0.10 डॉलर के साथ लगानी है, यानी कि एंटर होना है। अब इसका भी स्टॉप लॉस आपने 50 पिप अबव रखना है। वो आपका स्टॉप लॉस आएगा कितना जी, 1.0900। ये आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा थर्ड ट्रेड का। अब इसमें हमने क्या किया जी,
थर्ड ट्रेड जब आपने इंटर किया है तो उस वक्त आपका स्टॉप लॉस 50 पिप अबव हुआ है और इसी स्टॉप लॉस के ऊपर आपने तमाम की तमाम ट्रेड्स का स्टॉप लॉस रख देना है। तो नेट पे आपको बहुत मेथड्स मिलेंगे पिरामिड स्ट्रेटजीज के, लेकिन मैं अपने वे को बता रहा हूँ कि मैं किस तरह उसको ट्रेड करता हूँ और इसके अंदर कैसे ट्रेड करता हूँ। अब जब आपने ये वाला जो था फर्स्ट आपकी एंट्री 1.1250, इसको भी आपने इस स्टॉप लॉस पॉइंट पे कर देना है। आपकी सेकंड एंट्री थी 1.1050, ये भी आपकी इधर हो जाएगी। अब थर्ड नंबर पे इसका स्टॉप लॉस, जब आप अगेंस्ट अगर मार्केट गई तो आपको सिर्फ 50 पिप का लॉस होगा और उधर से आपको 150 का और नेक्स्ट फर्स्ट ट्रेड का 350 का आपको प्रॉफिट होगा उस लेवल से। तो ये मैक्सिमाइज मैं करवा रहा हूँ आपके प्रॉफिट को। अब एग्जांपल के तौर पर इसके बाद अगेन आप कहते हो कि आपकी मार्केट मज़ीद डाउनवर्ड जाएगी, तो उसको भी आप कैसे मैक्सिमाइज करवाओगे। तो आपकी ट्रेड डाउनवर्ड साइड पर जा रही है, मार्केट आपकी अपवर्ड साइड पर गई है, स्विंग आपका फिर ऐसे लगा, ये आपका एक लेवल क्रिएट हुआ। आपने क्या करना है, इस लेवल से एक दफ़ा फिर अपने मार्केट को सेल करना है। अब आपकी मार्केट आ गई 1.0650 लेवल पर, इसके ऊपर आपने एक लॉट और उठा लेनी है और अपना स्टॉप लॉस 50 पिप अबव आपने प्लेस करना है और वो आपने क्या आपका आएगा 1.0700। ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा सबसे लास्ट वाली ट्रेड का। ये आपके तमाम के तमाम जो ट्रेड्स हैं उसके स्टॉप लॉस प्लेस्ड हो जाएंगे और इधर आपकी मार्केट के आ जाएंगे। अब बात रह गई, जब हमने फर्स्ट ट्रेड लगाई इस पॉइंट पर, सेकंड ट्रेड हमने लगाई इस पॉइंट पर, थर्ड ट्रेड लगाई हमने इस पॉइंट पर, फोर्थ ट्रेड लगाई हमने इस लेवल पर। अब 4 ट्रेड्स हमने ओपन किए। अब आप कैलकुलेशन करो कि आपकी फर्स्ट ट्रेड का कितना टीपी क्रिएट हो रहा है। तो 600 पिप आपके फर्स्ट का टीपी क्रिएट हो रहा है। अगर तो आपका इस पॉइंट पर नहीं आ रहा तो आपका 550, यानी कि अगर आपकी मार्केट अगेन अपवर्ड साइड पर जाती है तो 550 पिप पे क्लोज होती है। तो अगर आप कहते हो कि आपने 200 का टीपी लेना है, यानी कि ये सबसे लास्ट वाली ट्रेड का, तो इसका मैं एक लेवल लिख देता हूँ 450। ये आपका फाइनल टीपी होगा कि आप कहते हो कि मैं फाइनल टीपी के साथ एग्जिट होना चाहता हूँ तमाम ट्रेड्स में से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ लगी इस वीडियोस को बार बार देखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट बार ये स्ट्रैटेजी ईजिली अंडरस्टैंड नहीं होती। तो फर्स्ट नंबर पे जो आपकी ट्रेड थी 1.1250, इसने एग्जिट होना है 1.0450 पर। तो 800 फर्स्ट ट्रेड का 800 आपको मिलेगा जी प्रॉफिट, 800 पिप। अब सेकंड जो आपकी क्रिएट हुई थी, सेकंड आपने लगाई थी 1.1050 पर। ये आपकी कितने क्रिएट हुई है जी, इसको आप दोनों में से इससे सब्सक्राइब करोगे। ये 600 आपने इसमें से प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आपकी ट्रेड है आपकी ये वाली लगी थी 1.0850 पर। तो इसके ऊपर आपने 400 पिप गेन किए और जो सबसे लास्ट वाली थी उसके अंदर आपने 200 पिप गेन किए। तो ये सारा प्रॉफिट आपने टोटल गेन किया अपनी टोटल ट्रेड्स के ऊपर 400, 600, 400 एंड 200, सॉरी 800। फर्स्ट वन था 800, 600, 4 एंड 2, और ये कितने बन गए 2000 टोटल पिप आपने अर्न किए। ये आपका टोटल प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हुआ है वो 2000 हुआ है। और ये मेथड होता है पिरामिड स्ट्रेटजी का कि आप कैसे एक ट्रेड के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हो। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने एक ट्रेड लगाई थी 1.1250 पर, 50 पिप का स्टॉप लॉस क्रिएट किया। आपने अपना टीपी रखा 200 का। टीपी नहीं रखना, इसे ओपन छोड़ना है क्योंकि आपका एनालाइज कहता है कि आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो।
उसके बाद 200 पिप के बाद जाकर आपने एक नया सेल स्टॉप लगाया। सेल स्टॉप लगाकर आपने अपना स्टॉप लॉस 50 पिप अबव प्लेस करना है। तो जब 50 पिप प्लस अबव प्लेस करना है तो इस पॉइंट के ऊपर आपने ये वाला स्टॉप लॉस ले आना है कि आपका स्टॉप लॉस एग्जांपल के तौर पर इसका टीपी इधर आएगा क्योंकि हम ट्रेल कर रहे हैं। तो 150 में ये एग्जिट होगी और 50 माइनस में वो एग्जिट होगी। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में गेन करोगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे 1.1050 पे जब आपने ट्रेड लगाई, इसने 200 नीचे जाकर हमने एक नया लॉट साइज उठाया 1.0850 पर 0.10 लॉट साइज। इसके अंदर भी सेम वही सिनेरियो अपने माइंड में सेट करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा 1.0900 पर होगा 50 पिप ऊपर। जब इसके ऊपर आप ट्रेल करोगे तो इसके दौरान भी आपका 350 आपको टीपी मिलेगा और इसका 150 आपका ये हो जाएगा, यानी कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हो। लाजमी नहीं है कि आपकी ट्रेड 4 दफ़ा ही नीचे जाए और चारों ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव रहें। कभी कभार आपकी मार्केट रिटर्न भी हो सकती है तो इधर से एग्जिट भी हो सकती है। तो अब अगर थर्ड ट्रेड आपने ओपन की है तो उसके बाद आपने 200 पिप के नीचे जाकर क्या करना है, इसका टीपी इधर मूव कर देना है, इसका भी टीपी इधर मूव कर देना है और इस ट्रेड का भी टीपी आपने इधर मूव कर देना है। अब सेम इसी तरह ये तीनों प्लस में क्लोज होंगी अगर आपकी जो ये वाली ट्रेड अगर आपकी नेगेटिव जाती है, फोर्थ वन वाली। अगर फोर्थ वन जब आपने लगाई है अगर वो नेगेटिव नहीं जाती तो अगर आपके फाइनल टीपी को टच करती है, फाइनल टीपी के अंदर आपके फर्स्ट ट्रेड ये वाली, सेकंड ट्रेड आपकी ये, थर्ड ये और फोर्थ ट्रेड ये चारों की चारों ट्रेड्स अगर आपकी फाइनल टीपी पे एग्जिट होंगी तो आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा 2000 का और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। तो ये मेथड सिर्फ था कि अपने एक ही ट्रेड को कैसे मैक्सिमाइज करना और ज़्यादा प्रॉफिट में लेकर जाना। ये सिर्फ उसी टाइम ही क्रिएट होता है जब आपकी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बिहेव करती है और उसके अंदर आपकी ट्रेड्स क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी सपोर्ट थी जो उसने ब्रेक की थी, फिर उसके बाद ये सपोर्ट उसने ब्रेक की थी और इसी तरह उसने ये सपोर्ट उसको ब्रेक किया था। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर फिर ही आपने ट्रेड्स इंटर होना है और इस तरह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी हेल्प से समझ गए होंगे कि कैसे पिरामिड स्ट्रेटजी से हम प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं और ज़्यादा मैक्सिमाइज करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।